बरेली रवाना होने से पहले ही अमरोहा से निवर्तमान सांसद दानिश अली को किया हाउस अरेस्ट। आवास पर तैनात भारी पुलिस बल। कुंवर दानिश अली ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है और दमनकारी नीति है। हम लोग पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि वह बेगुनाह पर अन्याय करना बंद करे। उन्होंने कहा कि सरकार की कुर्सी खिसक रही है, इसलिए सरकार तानाशाही अपना रही है। अमरोहा से निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को आज अमरोहा स्थित आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। उनके बरेली जाने की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और एहतियातन घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जबकि अमरोहा के निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली ने इसे सरकार की दमनकारी नीति बताया है। उन्होंने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए जा रहे थे, मगर हमारे को बिना वारंट के हमारे घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और हमें रोका गया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है। उन्होंने कहा सरकार की तानाशाही है, सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। दिल्ली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है, जो वहां था हमारा, जो वहां बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहां के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहां के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों के को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आज उन संविधान के निर्माताओं की आत्मा रो रही होगी कि क्या हमने ऐसा संविधान जो बनाया, उन आजादी के दीवानों की, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आज उनकी रूह रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जब इस तरीके का जुल्म किया जाएगा। और बदकिस्मती इस बात की है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आप चुने हुए मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, शर्म आती है मुझे कि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्वक तरीके से, मैं अकेले, मैं कोई लाओ लश्कर भी नहीं ले जाना चाहता। मैं सिर्फ अकेले वहां जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और आप मतलब हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ज्यादा दिन तक किसी आवाज को दबा नहीं सकते। दमन जाका की लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं होती। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम
अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम मौलाना आजाद के अनुयायी हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहां जाना चाहते थे। हम शांति में आस्था रखते हैं, हम इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। आपके डेलीगेशन में कौन कौन जाना चाहता था? हमारा डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है हमारे जो है सहारनपुर के सांसद इमरान भाई, वो और हम लोग, कुछ हमारे पूर्व विधायक, हम 7-8 लोग जाना चाहते थे खाली। अब ये देखिए, मतलब ये कहाँ का न्याय है भैया? हम कौन सा फर्क पड़ रहा है अगर हम वहां जाकर के लोगों से मिल लेंगे, अगर हम वहां जाकर के लोगों को के जख्मों पर मरहम लगा देंगे, या वहां जाकर के हम वहां के लोकल प्रशासन को हम कहेंगे कि भाई आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें। लेकिन ये तो एकदम से ऑथोरिटेरियन रूल है, मतलब पुलिस स्टेट आप बना रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? अगर चुने हुए लोग, अगर जनप्रतिनिधि लोग, पॉलिटिकल लोग, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से इनह्यूमन है। ये सरकार दमनकारी सरकार है, क्योंकि इनको पता चल गया, इनको इनकी सत्ता इनके नीचे से खिसक रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो इशू है वो लोगों के सामने, देश के सामने रख दिया, लोगों के दिमाग में चला गया है कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। इसलिए अब इस तरीके की साजिशें सरकार कर रही है कि किस तरीके से प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि अब ये इनकी नौटंकी नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, कोई बहकावे में नहीं आएंगे लोग, किसी भी चाल में नहीं आएंगे, इनको हटा करके दम लेंगे। हाउस अरेस्ट आप तो कैसे जा पाएंगे? मैं तो कोशिश कर रहा हूं जाने की। अच्छा, मुझे मेरे पास ना कोई वारंट है ना कुछ। भाई कोई बताए ना कि किस लिए मुझे रोका जा रहा है। पुलिस कब तक तैनात की गई है? आप क्या हाउस अरेस्ट? मैं तो रात 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब क्षेत्र में से, अमरोहा के ही देहात में से दौरा करके आया, तो देखा गया कि जो पूरा यहाँ इन्होंने छावनी बना रखी है। कल जो है गायत्री प्रजापति पर भी हमला हुआ जेल के अंदर, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ना अपने घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना जेल में सुरक्षित है। थैंक यू। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा। आपके सपनों का घर अब बनेगा और भी खूबसूरत। एक ही छत के नीचे सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क की संपूर्ण सेवाएं, वह भी उचित रेटों पर। जैसे ग्लास ईचिंग, एल्यूमिनियम डोर एंड विंडो, UPVC डोर एंड विंडो, ACP क्लैडिंग, LED मिरर, ग्रिल, रेलिंग, मेन गेट, जाल, टफन गिलास, ऑल टाइप ऑफ साइन बोर्ड, टीन शेड,
all type of designer ceiling, all type of window blinds, wallpaper and wall design, glass hardware, अलमीरा, बेड, डिजाइनर अर्चेज, मॉड्यूलर किचन, सोफा। हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं, गुणवत्ता हमारी पहचान है। आज ही संपर्क करें और अपने घर को दें एक नया रूप। रॉयल ग्लास। मोबाइल नंबर 9871603918 और दूसरा नंबर है 7037003017। पता है नवादा रोड, सुन्नी जामा मस्जिद के सामने, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975।